परिषद के बिल्कुल बाहर वाले गेट में। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक ही जगह पर कुछ हमारे ज्वलंत मुद्दों पर भी बात करेंगे और आज का जो विषय है इस पर भी बात करेंगे। जो है ये स्तंभ है, यानी कि बेमुद्दत बंद कर दिया गया, जिसके अंदर अभी फिलहाल जागीर बहन स्कीम या फिर जो दूसरी स्कीम चल रही है उसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट का विषय बनकर आया है या डेथ सर्टिफिकेट का जो मसला आया है, इनके लिए ये भी डिपार्टमेंट आज बंद रहेंगे। इसी के अलावा सारे डिपार्टमेंट जो भी अभी मतलब करंट इशूज़ में चलते हैं वो सारे डिपार्टमेंट बंद रहेंगे। उसके तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्या मांगे हैं, इन सब चीज़ों को हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सब मौजूद हैं और संवर्ग कर्मचारी संगठन इनकी तरफ से 29/8/2024 से ये संप आयोजित किया हुआ है। हमारी डिमांड के लिए, मांगी के लिए हमने सरकार से इसके पहले भी पत्र व्यवहार किया हुआ है। इसके बारे में मीटिंग भी बहुत सी हो गई, लेकिन बार बार हमें आश्वासन मिला है। उसमें से मैं ये डिमांड के बजाय आपके सामने प्रश्न रखूँगा या सरकार के सामने प्रश्न रखूँगा। उसमें से पहला डिमांड हमारा ये है कि भाई हमारे वेतन के लिए सरकार सहायक अनुदान देती है, लेकिन ये सहायक अनुदान देने की निश्चित तारीख नहीं। बाकी सभी कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, इनकी पगार की तारीख निश्चित होती है। समझो अभी जुलाई खलास हो गया तो अगस्त की 1 तारीख को पगार हो जाएगी, लेकिन हमारी नगर निश्चित नहीं है। अभी जुलाई का अगस्त पूरा हो गया है, तो ये ऐसा जब हमारे साथ में क्यों होता है? आखिर हर महीने में महीना भरने के पहले क्यों नहीं देते? सेवार्थ ID दिया तो सेवार्थ ID दिया तो डायरेक्ट हमारे पेजर जो हमारे पगार हो जाते हैं 1 तारीख। तो ऐसा हमारे लिए नगर पालिका कर्मचारी क्यों ये ऐसा समझे रहो? 2005 के बाद में पेंशन बंद करे, पेंशन बंद करने के बाद में कर्मचारी का हिस्सा और सरकारी कर्मचारी का हिस्सा जो है 10% था, तो हमारा कर्मचारी का 2005 के बाद में जो कर्मचारी लगे उसका 10% अमाउंट डिडक्ट होता है पगार में, लेकिन वो कहाँ पर जमा करना पड़ता है इसके बारे में कुछ भी तालमेल नहीं है। बाकी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसका पैसा कपात होने के बाद में वो NPS के खाते में जमा होता है। हमारा जो पैसा है, हमारा पैसा कहाँ पर जाता, कहाँ पर नहीं जाता, इसका कोई वाली नहीं है। इसलिए कैसा है, यदि कोई बीच में गुजर गया या कोई गया तो उसको पेंशन न तो मिलती नहीं, इसके बजाय उसको अमाउंट भी नहीं मिलती है। उसके बाद में पदोन्नति के बारे में ये जो कैडर के जो कर्मचारी है हमारे श्रेणी अ, ब, ख ऐसे कार्य की नियुक्ति हो गई, तो वो आखिर तक श्रेणी अ में रहेगा, उसको प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं। इसके बजाय समझो महसूल डिपार्टमेंट हो गया, महसूल डिपार्टमेंट में साधा एखादा कोतवाल कर्मचारी नियुक्त हुआ, कोतवाल चपरासी के नीचे की पोस्ट है वो, लेकिन वो कोतवाल जल्दियों तक प्रमोशन नहीं जाता है। ऐसा हमारे लिए क्यों नहीं? ये ऐसे सुझाव हमारे पास शासन करते हैं, इसलिए हम शासन न्याय करते हैं। उसके बाद में आश्वासित प्रगति योजना कालबद्ध पदोन्नति जो है ना, वो सरकारी कर्मचारियों को 12 साल के बाद में, यदि 12 साल तक किसी का प्रमोशन नहीं हुआ तो उनको 12 साल के बाद में वरिष्ठ वेतन दी जाती थी। अभी वो 10 साल में दी जाती है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को, नगर पालिका कर्मचारियों को 12 साल के बाद में देती है। तो महसूल वालों को और बाकी के जो कर्मचारी है उनको 10 साल में दी जाती है।
ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या ये है? मतलब ऐसा चौताल्यपना क्यों करते हैं हमारे साथ? और डिमांड हमारी टोटल 14 डिमांड है, 11 डिमांड है, 11 डिमांड में से ये प्रमुख डिमांड है हमारी 4-5। तो इसके बारे में यदि सरकार कुछ निर्णय लेती है तो हमारा संपर्क पीछे हो जाएगा, नहीं तो ये संपर्क कायम रहेगा, चालू रहेगा। आकोट नगर पालिका के सभी कर्मचारियों से बड़ा मेरा दिल दुखता है कि जो इतने मेहनत से वार्डों के अंदर साफ़ सफाई करते हैं, उनका कोई वार्ड के लोग जो प्रवासी है, जो प्रवासियों का काम करने वाले सफाई सत्ता में जमदार रहो या मुकरदम रहो या कर्मचारी रहो, उनका बड़ा दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और उनके लिए कोई खड़ा हुआ नहीं है। ये खुद अपने परिवार के लिए एक जूनी पेंशन लगाने के लिए इनकी पेंशन नहीं लगती है, इसका काम अधिकारियों के लिए बिल्कुल इनका सुनना चाहिए। और ये जो कर्मचारी यहाँ पे बैठे बड़े मुसीबतों के साथ बैठते हैं,